पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। यह हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। मैं इस वक्त जो आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो कराची में गैर मुल्की गैर मुकामी अफ़गानी डाकुओं की लूटमार फिर एक मरतबा उरूज पर है। इस सिलसिले में IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब को भी एक्शन लेना होगा और ख़ुसूसी तौर पर ज़िम्मेदारी जो है वो कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब की बनती है कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें सख्त तरीन। इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इस वक्त जो स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ, ये शारा फैसल गुलिस्तान जौहर के इलाके में जो है वो डकैती की एक वारदात हुई है। एक मोबाइल शॉप पर 4 गैर मुल्की गैर मुकामी जो है वो डाकू आए हैं। वो दुकान के अंदर घुसे हैं, एक गाड़ी पर बाहर बैठा हुआ था। वो जो चारों के चारों मुसल्लह थे, उन्होंने मोबाइल फ़ोन शॉप पर घुसकर जो लूट मार की है, यानी कि तमाम मोबाइल फ़ोन थैले में भरे हैं, उसके साथ नोट जितने भी समेट सकते थे वो रखे हैं, जेबों में भरे हैं। मतलब ये कि वो जैसे इनके बाप का माल है। और मैं आपको बताऊं कि ये जब ये लड़के यहाँ से जब अपने गांव जाते हैं तो वहाँ जाकर तो ये अरबी शेख बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास तमाम जो फ़ोन होते हैं वो छीने हुए होते हैं, पैसे बहुत होते हैं लूटे हुए कराची के मासूम शहरियों से, और वहाँ पर ये बांट रहे होते हैं। मतलब मोबाइल फ़ोन चोरी के बांट रहे होते हैं। वो ये होता है कि कराची से बहुत कमाऊ पूत है ये, हमारा बहुत कमा रहा है ये और बहुत कमा के ला रहा है, बड़ी अच्छी पोस्टिंग पे। तो वो जो है वो डकैत है, पता नहीं है उनको, शायद घर वालों को, कि वो लूट का माल आप लोगों को बांट रहा है और वो डाकू है। तो इस वक्त ये देखें कि जिस वक्त ये डाकू अपनी कार्रवाई कर रहे थे, इन्होंने मुंह पे मास्क भी लगाए हुए थे और बड़े इत्मीनान से लूटा है। पुलिस को देखें कि इलाका पुलिस दूर दूर नज़र नहीं आ रही, यानी कि ना मोटरसाइकिल गश्त वाले हैं, ना जो है वो मोबाइल गश्त वाले हैं, ना जो SHOs की जो स्पेशल पार्टियाँ और इंटेलिजेंस वाले हैं, ना वो हैं। और वो बड़े इत्मीनान से लूट मार करके वो निकल गए। उसी दौरान में जब ये लूट रहे थे डाकू, तो एक ग्राहक आया उस दुकान पे, क्योंकि मालिक को उन्होंने कुर्सी पे बैठाया हुआ था, ऊंची सी कुर्सी पे बैठा है। और आप देख रहे होंगे कि उसने एक बंदा जो ग्राहक आया था, उसने उसको अपना मोबाइल देने की कोशिश की, तो वो कमाल महारत और जहन उससे अपने हाजिर दिमागी के साथ उन्होंने उससे इशारा किया कि बराबर वाली दुकान पे चले जाओ। उसको पता था कि इसका कीमती मोबाइल भी वो छीन के जेब में रख लेंगे और उसको भी असला दिखाएंगे, तो उसका मोबाइल फ़ोन भी बचा लिया, लेकिन वो तो लुट गया। उसका मोबाइल भी ज़ाहिर एक जो है वो कीमती था उसका, जिसके लिए कीमती मोबाइल फ़ोन, नकद रकम, कार्ड, ये सब लूट कर लेके गए। वो पूरे इस तरह से भर के लेके गए कि थैले में इस तरह से भर रहे हैं ये डाकू। देखें जिस तरह से इनके ये बाप का माल है। और कराची में इन लोगों ने जो है लूट मार का एक जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें जो लोग पुलिस अफसरान भी बाद मुलव्विस हैं इसमें, और पुलिस का अमला भी इनके साथ जो है वो मिला हुआ होता है, वो भी इन्हें बताता है कि हम इस तरफ जो है ना, इस तारीख को, इस मौके पर, इस टाइम पे जो है हम वापस उस जगह पर नहीं आएंगे जहां तुम डकैती की वारदात करोगे, बग़ैर किसी जो है वो हिले जुले, बग़ैर किसी मुज़ाहमत पे। क्योंकि बेचारे दुकानदारों को पता है कि अगर मुज़ाहमत करेंगे तो 2-3 के पास असला है, कोई ना कोई गोली चला देगा और जान से जाएगा, और जान से जाते भी रहें। और ये मैं बताऊँ आपको कि ये सारे के सारे गैर मुल्की और गैर मुकामी हैं। जब ये पकड़े जाएंगे तो हमारी इस बात की तस्दीक हो जाएगी। और उन्होंने जो है वो एक वो बनाया हुआ है, कराची में जो PSP अफसरान भी आते हैं, उनका भी ताल्लुक़ बज़ाहिर कराची से नहीं लगता है। वो आते हैं यहाँ लूटते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह से डाकू भी, इसी तरह से वो PSP अफसरान जो कराची आते हैं, यहाँ लूटमार करते हैं और चले जाते हैं अपने गांव देहात, उसी तरह से जो है वो ये डाकू भी हैं। वो यहाँ आते हैं और इनका भी मोटो यही है कि यहाँ पर जो है वो लूटो ते फुटो। अब लूट के लेके जा रहे हैं यहाँ से, कराची से लोगों को जान से मार रहे हैं, गाड़ियाँ छीन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं, नकद रकम छीन रहे हैं, दुकानों में लूटमार कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन्होंने जो है वो अंत मचाई हुई है। अच्छा, क्योंकि गुलिस्तान जौहर के इलाके में, शारा फैसल की हदूद में और गुलिस्तान जौहर के इलाके में तकरीबन 50 से ज़ायद जो है वो गेस्ट हाउसेस हैं। गेस्ट हाउसेस का जो उसके गेस्ट हाउस मीन्स फहाशी के अड्डे, और जिसको आप उर्फ़-ए-आम में चकला भी कह सकते हैं। तो वो जो है वो कायम किए हुए हैं वहाँ। हफ्ते और इतवार को, सैटरडे नाइट और संडे को जो है वहाँ खूब जो है महफ़िलें जमती हैं, शराब और शबाब की महफ़िलें जमती हैं, लड़कियाँ आती हैं। बराबर के जो लोग हैं, यानी उनके पड़ोसी जो है वो 15 पे कॉल कर दें या किसी रेंजर को कॉल कर दें या पुलिस को कॉल कर दें, कोई आने के लिए उनकी तरफ जो है ना, उनकी जानिब तैयार नहीं होता। क्योंकि बाज़ जगहों पे हमारी इत्तलात के मुताबिक उन गेस्ट हाउसेस में, उन डांस पार्टियों में बहुत बड़े बड़े अफसर भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो अब आप ये देखें कि जब
افسران جو ہیں، بڑے افسران جب کرپشن میں ملوث ہیں، بڑے افسران جب اس طرح کی شراب و شباب کی محفلوں میں جائیں گے اور ان کو شیلٹر دیں گے، تو پھر کون ہوگا ان کو پکڑنے والا؟ کون؟ غریب عوام تو کراچی کے بیچارے جو ہے وہ کسی اس میں چھوڑا ہی نہیں ہے کسی قابل انہیں، اور وہ نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آئے دن چھاپہ مار کارروائیوں کا جو سلسلہ جاری رہا ہے اس سے سارے کراچی کا نظام کو درم برم کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی سے جو پورا کا پورا جو ٹیکس جاتا ہے کراچی پہ، اس کا پتہ نہیں کتنے % جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کا بجلی کا نظام برباد ہے، یہاں کا گیس کا نظام برباد ہے، یہاں پر جو اب آپ یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے سسٹم یہاں کولیپس کر گئے ہیں، لیکن سائیں سرکار چل رہی ہے اور ان کا سسٹم چل رہا ہے اور ان کی رشوتیں چل رہی ہیں اور ان کے جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے خوشحال ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فحاشی کے اڈے جو ہیں، ان سے پیسے لینے کے لیے SHOs، ان کی اسپیشل پارٹیاں، ان کے انٹیلیجنس افسران، ان کے ہیڈ مورر، سارے کے سارے انہی گیسٹ ہاؤسز میں جو ہے ہفتہ اتوار گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ڈاکو ہیں وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں ان پورے علاقوں میں، اور خاص طور سے کلفٹن، ڈیفینس، بات آئی لینڈ اور گزری کے علاقوں میں تقریباً 600-700 سے زائد گیسٹ ہاؤسز ہیں، بلکہ 1000 کے قریب ہوں گے گیسٹ ہاؤسز پورے ان علاقوں میں کراچی میں جو کہ یہ چل رہے ہیں، اور بہت سے تھانوں کے لیے حدود میں بھی ہیں جہاں اکا دکا ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کو علاقے بتائے یہاں پر تو بے تحاشا ہیں۔ اچھا، SSP جو DIG ساؤتھ ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں کارروائی کا حکم دینا چاہیے، اور DIG ایسٹ کو بھی دینا چاہیے، SSP ایسٹ کو بھی دینا چاہیے، SSP ساؤتھ کو بھی ان کے خلاف کارروائیوں کا حکم دینا چاہیے اور ان کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایلیگل جو فحاشی کے اڈے چلا رہے ہیں، گیسٹ ہاؤسز کے نام پہ چلا رہے ہیں، اور پولیس کو اچھی خاصی ان اڈوں سے جو ہے وہ آمدنی ہوتی ہے ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر 15 دن، اور شراب و شباب بھی جو ہے وہ منگواتے رہتے ہیں پولیس والے ان سے۔ بعض SHOs کے لیے جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، یہاں کے یہ جو مڈل مینس ہیں، جو دلال ہیں یہاں کے، وہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست قسم کا، جب SHO صاحب کہہ دیتے ہیں تو وہاں پر اہتمام کرتے ہیں مختلف گیسٹ ہاؤسز میں، اور ان کو ہر چیز جو ہے وہاں پرووائڈ کی جاتی ہے۔ یہ خدا کے واسطے یہ جو ہے کراچی کے نظام کو، کراچی کے ماحول کو برباد نہ کیا جائے، یہ ہمارا ارباب اختیار و ارباب اقتدار سے بھی اپیل ہے، اسلام آباد سے اپیل ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ کراچی میں اور خاص طور سے سندھ میں جو کرتا دھرتا ہے ان سے اپیل ہے کہ اس شہر کو بچائیں، اس شہر کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ امتیاز شاہ، پاکستان زندہ باد۔